नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने बच्चों को हिलाने देने वाला काम कर दिया है और एक ऐसा काम कर दिया जिससे बच्चे भयंकर तनाव में हैं। बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, लाइव क्लासेस में आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि सर अब क्या करें, इसका क्या होगा, क्या ये हमारे एलडीसी के ऊपर भी ये नियम लागू होगा जो नियम अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने लगाया है। ठीक है, तो आज इस चीज को क्लियर कर देता हूं दोस्तों। आरएसएसबी एलडीसी 2026 40% नहीं तो फेल। चयन बोर्ड ने यह क्या कर दिया, लाखों छात्रों के भविष्य पे तलवार लटक गई, साहब खतरा हो गया। पहली बात तो आप ये समझिए कि सीईटी 2024 जिन बच्चों ने दिया, बहुत जल्द उन बच्चों की पात्रता खत्म होने वाली है। ठीक है, अब ये सारे बच्चे पहले से तनाव में थे कि पात्रता खत्म हो रही है, पात्रता खत्म हो रही है। सीईटी 2024 के बाद में और कोई सीईटी हुई नहीं अभी तक, है ना। तो बच्चे एक इंतजार में थे कि यार कोई अच्छी वैकेंसी आए हमारी 2024 की पात्रता खत्म होने से पहले पहले। तो साहब गवर्नमेंट ने आपकी सुनी, ऊपर वाले ने भी सुनी और आरएसएस भी एलडीसी 2026 में आपको एक बहुत तगड़ी सौगात दे दी, 10,644 पोस्ट की। और फॉर्म भरे गए जिसके लिए 5,93,000 5,93,000 यानी पर पोस्ट पर लगभग 55 से 56 बच्चों को बुलाया गया। कंपटीशन एक पोस्ट पर सिर्फ 55 से 56 बच्चों के लिए कंपटीशन है। तो एक बात तो क्लियर है कि ऐसा स्वर्णिम अवसर दोबारा कभी भी नहीं मिलना। ऐसा मौका, इतनी बड़ी एग्जाम, इतनी शानदार पोस्ट और उसमें भी इतना कम कंपटीशन, ऐसा मौका मैंने कभी नहीं देखा। अगर यह मौका चूक गए तो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें साहब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक बच्चों के ऊपर एक तलवार लटका दी, एक फरमान जारी कर दिया। और फरमान जारी ये किया, और सीईटी 2024 वाले बच्चे इसमें एनरोल होंगे, और तो कोई सीईटी वाले है ही नहीं। पहले वालों की पात्रता पहले खत्म हो चुकी है। ठीक है, नई सीईटी 2024 के बाद में हुई नहीं है, और अब कब होनी है इसका भी कोई भरोसा नहीं है, है ना। तो इसमें केवल यही बच्चे एनरोल होंगे जो सीईटी 2024 के। अब साहब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो आपका एलडीसी पेपर होना है, पहले तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूं कि उसके 2 फेज करवाए गए। एलडीसी के 2 फेज होंगे। 2 फेज में इस एग्जाम की प्रोसेस खत्म होगी। पहला फेज होगा 2 पेपर का। 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के, 100 नंबर के, जिसमें से पहला पेपर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, 150 क्वेश्चन इसके होंगे। दूसरा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, 75 क्वेश्चन इसके होंगे। 150 क्वेश्चन का पेपर ये, 150 क्वेश्चन का पेपर ये होगा। और फिर उसके बाद में जो बच्चे फेज फर्स्ट क्लियर करेंगे वो जाएंगे फेज सेकंड में, जिसमें से जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको तो केवल फेज फर्स्ट के आधार पर ही डायरेक्ट मेरिट जारी की जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल फिट बच्चे हैं वो फेज सेकंड में टाइपिंग एफिशिएंसी उनको और देनी पड़ेगी, जिसमें हिंदी में टाइपिंग के लिए स्पीड और एक्यूरेसी 10-10 मिनट की होगी, और 25-25 नंबर उनकी स्पीड और एक्यूरेसी के आधार पर दिए जाएंगे। सेम इंग्लिश की टाइपिंग में है, स्पीड और एफिशिएंसी दोनों की 10-10 मिनट है, और 25-25 नंबर इसके दिए जाएंगे। और इन दोनों फेज के आधार पर एक फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। लेकिन साहब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने यह एक फरमान जारी किया और यह कहा, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुणे अध्ययन फेज के दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% वाले अभ्यर्थियों को ही फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। यानी एक बात क्लियर है कि 10,644 पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसका लगभग 3 गुना, यानी आप कह सकते हो लगभग 32,000 स्टूडेंटों को फेज सेकंड टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इनमें से 32,000 में केवल वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने दोनों पेपर में 40-40% अंक प्राप्त किए। ध्यान से समझना, दोनों पेपर में, ना कि उन पेपर के हर पार्ट में। अब कोई बच्चा सोचे कि मुझे गणित में भी 40% लाने हैं, साइंस में भी लाने हैं, जीके में भी लाने हैं, इंग्लिश में भी लाने हैं, हिंदी में भी लाने हैं। नहीं मेरे भाई, पूरे पेपर में 40% फर्स्ट में, और सेकंड पेपर में भी 40%।
यानी कि 40-40 नंबर अगर आएंगे तो ही आप फेज सेकंड के लिए इनरोल हो पाओगे। अगर कोई बच्चे के फर्स्ट पेपर में तो बहुत अच्छा स्कोर है, 70% है, लेकिन सेकंड पेपर में वो 33% पे लटक गया, तो वो बच्चा कभी भी टाइपिंग के लिए नहीं जा पाएगा। एक बात तो ये क्लियर है। अब उसमें साहब दोनों फेज में जो जो बच्चे 40% प्राप्त करेंगे वो फेज सेकंड के लिए जाएंगे, टाइपिंग के लिए जाएंगे। हां, एक चीज जरूर है उसमें, जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की रियायत दी गई है, यानी उनको 35% अंक लाने पड़ेंगे। एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो 35% अगर अंक प्राप्त कर लेते हैं तो भी वो फेज सेकंड के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ये चीज जो है ये आरएसएस भी एलडीसी पर भी लागू होगी। इसीलिए 40% अगर नहीं आए, अब आपको हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। 40% अगर दोनों पेपर में नहीं आए तो फिर आप फेज सेकंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे, ये बात तो तय है। बट मेरे भाई 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसका तनाव ना ले, ठीक है। बहुत बच्चे टेंशन में हैं, लेकिन आप ये सोच के देखें मेरे भाई, एलडीसी की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए 40% पर पेपर में लाना कोई बड़ी चीज नहीं है। जिसमें भी आप ये देख सकते हैं कि यहां इंग्लिश के साथ हिंदी भी आ रही है, तो 40% में तो कोई संशय नहीं है। यहां पर मैथ्स के साथ में जीके और साइंस भी आ रहा है, तो 40% में कोई संशय नहीं है। आप इसकी टेंशन मत पालो, आप तो ये ध्यान दो कि मुझे 3 गुना के लिए क्वालिफाई होके टाइपिंग की तैयारी करनी है और मुझे उन 32,000 स्टूडेंट्स में आना है। 5,93,000 पोस्ट है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक पोस्ट पर 55 से 56 बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन 3 गुणे को अगर बुलाया जाएगा तो आप ये सोचिए कि एक पोस्ट पर फेज सेकंड के लिए लगभग 18 से 19 स्टूडेंटों के बीच में कंपटीशन होगा। भाई एक तरह से ये तो चीज देखी जाएगी ना कि 32,000 को एग्जाम के लिए, 32,000 स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो 6 लाख में से 32,000 को बुलाया जाएगा। इसका मतलब एक पोस्ट पर लड़ाई तो 18 से 19 बच्चों की है ना। फिर बाद में टाइपिंग तय करेगी आगे का भविष्य, लेकिन एग्जाम के आधार पर आपकी जो रिटन एग्जाम है, वो रिटन एग्जाम के बीच में कंपटीशन तो 18 से 19 बच्चों के बीच में ही है। जो मैंने एक पहले भी वीडियो में ये बात क्लियर करी थी कि मेरी नजर में तो भाई साहब मैं इससे बढ़िया कंपटीशन कहीं नहीं मानता कि 18 से 19 बच्चों के बीच में, वो भी इतनी बड़ी वैकेंसी, वो भी 10,500 पोस्ट की वैकेंसी। तो लग जाइए, अभी भी 4 महीने आपके पास है, जान झोंक दो, सब कुछ भूल जाओ, शादी ब्याह फंक्शन यारी दोस्ती सब छोड़ दो और एक टारगेट कर लो कि नौकरी लगनी है। तो लोगों की शादी ब्याह में जाने के बजाय लोग आपकी शादी ब्याह में आएंगे, नौकरी लग जाओगे तो। नहीं तो दूसरों के जीवना पड़ेगा भाई, है कि नहीं है। दूसरी बात, यारी दोस्ती भी अभी फॉर्मेलिटी की है, जिस दिन नौकरी लग जाओगे उस दिन वो यारी दोस्ती भी परमानेंट हो जाएगी। क्योंकि अभी तो वो सोच रहे हैं कि अगर ये कुछ नहीं बना तो कल को ये अपना दोस्त रह गया ना, तो अपने ऊपर ही आश्रित हो जाएगा, यार भाई आज इतने दे आज इतने दे। उन चीजों से बचना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, अपने आप को स्वावलंबी बनाना है, स्वाभिमानी बनाना है। तो फिर भाई साहब इस मौके को मत छोड़ना। 40% मेरी नजर में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से जो तैयारी कर रहे हैं वो हर बच्चा 40% ला सकता है। ये आपके लिए जरूरी सूचना थी, बच्चे कंफ्यूज थे, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर लेकर आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। डेली शाम को 8 बजे आरएसएसबी एलडीसी के लिए लाइव सेशन चल रहे हैं और सबसे पहले उसमें ज्योमेट्री के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बहुत तगड़ा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, शाम को 8 बजे लाइव सेशन से जुड़ना ना भूले। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।